हजरत मुख्तलिफ हालत, लेकिन ज्यादातर हजरत दहिया कल्बी की सूरत। तो ये हजरत दहिया कल्बी हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारे सहाबी हैं, बड़ी खूबसूरत थे, लेकिन ये कबीले के सरदार थे। बड़े प्यार से सुनना जी, कबीले के सरदार थे। एक दिन मेरे नबी ने इनके चेहरे पे देखा, बड़े सोने थे। मेरे आका ने दिल दिल में कहा, या अल्लाह, ये जैसे ऊपर चेहरे से सोना ऐसे ऐसे अंदर से भी सोना कर दे। इसे ऐसे जैसे इसके चेहरे को तूने हुस्न से मुज़य्यन किए, ऐसे इसके दिल को नूर ईमान से मुज़य्यन कर। मेरे नबी के दिल में ख्याल आया, चाहत आई, हुजूर तशरीफ लाए। उधर अल्लाह ताला ने हजरत दहिया के दिल में इस्लाम का प्यार डाल दिया। थोड़ा वक्त गुजरा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज के अंदर पैगाम आया, या रसूलल्लाह दहिया कल्बी आए। जनाबे हजरत दहिया कल्बी अपने कबीले के सरदार हैं। मेरे आका हुजूर ने फरमाया, ओ लोगों, दहिया आया है। मेरे नबी ने अपनी चादर उतारी, नीचे बिछा दी, चादर उतारी, नीचे बिछा दी। लेकिन सुनना, उधर दहिया अपने घर से चले थे, इधर पैगाम मेरे नबी को किसने पहुंचाया? एक तो यह है लोगों ने, लेकिन रिवायत में आता है जिब्रील मेरे नबी की खिदमत में आए। या मोहम्मद, इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम व यक़ूलु इन्न दहियता यदखुलु अलैका। ए प्यारे नबी, अल्लाह ने मुझे पैगाम दे के भेजा है, सलाम वो फरमा रहा है, और वो फरमाता है कि महबूब तैयारी कर लो, मेरा दहिया तुम्हारी खिदमत में आने लगा है। मेरे आका हुजूर ने अपनी चादर बिछा दी, सहाबा को नागवार गुजरा। यार, हुजूर की चादर और एक कबीले के सरदार के लिए मेरे आका ने वहां एक आफाकी कानून दिया। मेरे नबी ने फरमाया, इज़ा जाअ करीमुन करीम कौमिन फअक्रिमू। तवज्जो है, इज़ा जाअ कौम करीमिन फअक्रिमू। और जब किसी कौम का बड़ा आ जाए, उसकी इज्जत किया करो। जब किसी कौम का बड़ा आ जाए, कोई इज्जत वाला आ जाए, उसे इज्जत दिया करो। और इज्जत वालों को इज्जत देना, ये इज्जत वालों की पहचान होती है। एक दिन दरबारे रसूल सजाए, हमा तन घोष हो के मेरे आका हुजूर सय्यदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा बैठे हुए। और ये कौन सी मजलिस है? आओ जरा भाऊ सरकार से पूछते हैं। मैं थोड़ा आपके ज़ौक़ के लिए ये लेके आऊं, सुभान अल्लाह की सदा। आप फरमाते हैं कि ज़ाहिद ज़ुहदी करेंदे थके, है रोजे नफल नमाज़ा, आशिक गरक होए बिच कुदरत। फिर जरा ज़ौक़ के साथ करने ना। आशिक गरक होए बिच वहादत अल्लाह, नाल मोहब्बत राज़ा। मक्खी कैद शहद बिच होई, ते कैद सी नाल शहबाज़ा। जिना मजलिस नाल नबी दे बाहू, ओए सोई साहिब नाज नवाजा। मेरे मदनी करीम का अपने गुलामों की बज़्म में बैठे हुए, इस बज़्म नूर के अंदर मेरी आका गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जनाबे सिद्दीक अकबर मेरे नबी के दाएं तरफ बैठे हैं, मेरे आका सामने बैठे हैं। बाकी हल्का यारा है, हल्का साहब पैगंबर है, नूरियों का इज्तिमा है। यार थके हुए नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की हर निस्बत का प्यार करने वाले हैं। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहिए। इधर मेरे मदनी करीम के असहाब हमतन गोश होकर बैठेंगे, उधर अचानक मौला अली तशरीफ ले आए। मौला अली बज़्म में आए। अब बाकी सब उधर मुतवज्जे, चूंकि जनाबे सिद्दीक की नजरें उधर हैं।
अब हुजूर ने आदाब महफिल बड़े दिए होते थे। हुजूर खुद भी नहीं फरमा रहे हैं कि हटो बचो, लेकिन नबी के दिल में तो आ रहा है कि अली पीछे खड़े हैं। और मौला अली के दिल में ये चाहते कि अगर वैसे तो पीछे बैठ जाऊंगा रसूल की भज में, लेकिन अगर आका के सामने बैठ जाऊं। ये देख के जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए। अली आगे आ जाओ। मौला अली को बुलाया और बुला के अपनी जगह पे बिठा दिया। मेरे आका का चेहरा खुशी से तमतमाने लग गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ अली, अबू बकर ने तुझे अपनी जगह पे बिठाया। असल में बात यह है कि इज्जत वालों को इज्जत वालों की इज्जत की कदर होती है। तो कदर वाले ही इज्जत वालों की कदर जानते हैं। तो बात यह है लोगों, कदर वालों को ही पता होता है कि किसकी क्या कदर है। तो नबी ने बताया, इज़ा जा कौम करीमिन फाकरिमू, जब किसी इज्जत वाली हस्ती को देखो तो उसकी इज्जत करो। किसी कौम के बड़े को देखो तो उसकी तवज्जो करना, उसकी इज्जत करो, इज्जत से बिठाओ। तो ये जो यार लोगों ने कानून बनाया है, अल्लाह के सारे बंदे हैं, सारे बराबर हैं। अगर सारे बराबर हैं तो ये मेरा नबी क्या दर्श दे रहा है कि इज्जत करो। इसका मतलब है अल्लाह ताला जिसके सर पे इज्जत का ताज सजा दे, हम इंसान होते हुए हमें उस अल्लाह की तकसीम पे सर सरेंडर करना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा। तो मेरा एक जुमला, जो सादात बैठे हैं अल्लाह उन्हें हंसदा बसता रखे, और जो गैर सादात बैठे हैं उनके लिए मैं भी सैयद नहीं हूं, सैयदों के दर का कुत्ता हूं, सैयदों के दर का मंगता हूं, आले मोहम्मद के दर का बेकारी हूं, सैयदा ज़हरा के दरबार की गदाई। और अल्लाह के फजल से मैं तलल्ले से कहता हूं, आले ज़हरा के चौकीदार हैं, उनकी इज्जत और नामूस के अल्लाह का फजल है। तो मेरा जुमला सुनो, सादात आए उन्हें इज्जत दो। क्या करना है? इज्जत दो। हम लोग सैयद आते हैं, शाह साहब आगे आ जाएं, शाह साहब इधर बैठे, शाह साहब तशरीफ ले आए। तो जनाब शाह साहब इज्जत पाने लगे, आगे आने लगे। मौलवी साहब खामखा घबराने लगे। मौलवी साहब खुद ब खुद फतवे छुड़ाने लगे कि जनाब इंसान सारे बराबर होते हैं, ये इज्जत कैसी शान, ये इज्जत इल्म की नहीं, ये इज्जत पगड़ी की नहीं, ये इज्जत पैसे की नहीं, ये इज्जत सैयद ज़हरा के खून की है, ये इज्जत रसूलुल्लाह की खून की है। और कानून सुनो, जिसकी रगों में मेरे मुस्तफा का खून गर्दिश कर रहा हो, दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्ला उस सैयद के बाल और जूती के बराबर भी नहीं हो सकता। हमने कई देखे हैं कि इल्म के नारे लगाने वाले, आलिम जो मर्जी करे, मैं इशारे से बार कर, आलिम को अल्लाह ने इज्जत दी है। मौलवी साहब पागल हो जाएं तो उनको कहते हैं चला। कई दफा हमने मौलवियों को पागल होते देखा है। इल्म सर्व हो गया जब उसको फॉलेज का अटैक हुआ। पहले सारी मखलूक जाती थी, मुफ्ती साहब फतवा लिखो, हुण क्यों नहीं जानने हो? असल में वो मुफ्ती साहब को ब्रेन हेमरेज हो गया था, वो सारा कुछ भूल गए, इसलिए वहां जाने का फायदा नहीं। इसका मतलब है कि ये ऐसी सादत है जो सलब भी हो जाती है। तो सैयद चला भी होवे तो सैयद ही रहता है। नहीं यार, नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। और सैयद चला भी होवे तो वो सैयद ही रहता है, क्योंकि उसकी जो फजीलत है ये फजीलत जाती है। अल्लाह ताला ने इसकी रगों में जो रसूलुल्लाह का खून डाला, ये तो हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए जारी हो सारी है। फैज़ा जा कौम करीमिन फअकरिमू, और जब किसी कौम इज्जत वाला कोई है उसकी क्या करनी चाहिए? ऊंचा बोलो, क्या करनी चाहिए? इज्जत। और हजरत एक मुफ्ती निजामुद्दीन साहब आप फरमाते हैं, क्यों ना कोई पूछो कि तो कड़ी नहीं, आप फरमाते हैं कि जो आले रसूल के एहतराम में कई लोगों ना उंज एल्फी लगे ना लगे, जैसे कोई सैयद तो कोई आले रसूल आवे तो ना पक्की एल्फी लगती, वो अपनी इंसल्ट समझते हैं रसूल की आल के आगे खड़ा होने, पक्की उनको एल्फी लगती है। मुफ्ती साहब लिखते हैं, आप फरमाते हैं, जो इस तरह हट धर्मी से तकब्बुर से आले मोहम्मद के आगे खड़ा ना हो, इज्जत ना करे, अल्लाह मरने से पहले उसको ऐसी बीमारी में मुब्तला करेगा जिसका इलाज ही नहीं।
और मेरा अगला जुमला सुनो, मैं ऐसे कई मरीज पेश कर सकता हूं। फरमाया जो दिल की गहराई से, होता है ना कभी वक्त आ जाता है आले बैत के किसी फर्द का अदब करे, अगर वो लाइलाज मर्ज में भी मुब्तला हो, अल्लाह आले मोहम्मद के अदब के सदके उसकी बीमारी को दूर फरमा देता। क्योंकि बीमारी लगाने वाला भी अल्लाह है और बीमारी दूर करने वाला भी अल्लाह है। तो आइए हजरत दहिया कल्बी का वाकया सुनाते हैं। वाकया तो मैं वो अर्ज कर रहा था ना, जनाब हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे मदनी करीम आका की खिदमत में आए। मेरे आका हुजूर ने हजरत दहिया को कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। जनाबी हजरत दहिया ने जिस घड़ी कलमा पढ़ा, बारगाह रिसालत माहब में हिचकियां भर भर के रोने लग गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका करीम रब से मेरे गुनाहों की माफी मांगी है, अगर वो कहता है तो मुझे कत्ल कर दें, लेकिन मेरे गुनाह माफ होने चाहिए। आका करीम मेरे गुनाहों की माफी के लिए अगर मेरी सारी औलाद, मेरी जायदाद, मेरा माल दौलत, सब कुछ भी अगर लुटाना पड़ता है लुटा दीजिए, लेकिन मुझे गुनाहों से माफी दिलवा दीजिए। अभी मेरी आका सैयद सकलैन नबी हरमैन अपने प्यारे से आपी की आंखों के आंसुओं की रवानी देख रहे थे कि इतने में जिब्रील मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हो गए। जिब्रील अमीन मेरी आका हुजूर की खिदमत में आए, आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीब सलाम कहता है और ये पैगाम देता है कि मेरे महबूब दहिया से कह दो। प्यार से यार, वो खामोश नहीं होना ना। या मोहम्मद, ओ मेरे हबीब मोहम्मद, इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम, अल्लाह तुझे सलाम कहता है। और वो ये फरमाता है, कुल लिदहिया, दहिया से ये कह दो, इन्नी गफरतु लहू बिला इलाहा इल्लल्लाह कुफ्रा 60 सना व सय्यात 60 सना व क़त्ल 70 बिनात। मेरे महबूब दहिया कल्बी से ये कह दो कि दहिया तुझे रोने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरे एक कलमे की वजह से तेरे 70 साल के कुफर के गुनाह को भी माफ कर दिया, और जो तूने सारी जिंदगी गुनाह किए वो गुनाह भी माफ कर दिए। और ये चूंकि अपने कबीले के सरदार थे, तो इन्होंने उस दौरे जाहिलियत में, उस वक्त गंदी रस्मों के तहत इन्होंने 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया, जिनमें इनकी अपनी बेटी भी शामिल थी। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बाकी गुनाह तो माफ हो जाएंगे, ये मेरा गुनाह कैसे माफ होगा कि मैंने अपनी प्यारी बेटी को भी जिंदा अपने हाथों से दरगोर किया। 70 बच्चियों को मैंने कब्र में उतारा, चीखती चिल्लाती रही, पर मैंने उनके ऊपर मिट्टी डाल के उनको जमीन में गाड़ दिया। या रसूल अल्लाह, मेरा ये गुनाह कैसे माफ होगा? मेरे आका हुजूर ने फरमाया, ओ प्यारे दहिया, अल्लाह फरमाता है कि जा, तेरे एक कलमे ने तेरे सारी खताओं को माफ फरमा दिया है, तुझे पाक कर दिया। अल्लाह को अकबर। हजरत सैयदना बहुसर का फरमाते हैं कि कलमे लख करोड़ा तारे वली की तैसे राई कलमे नाले बुझाए दोज़ख जिथे अग बले अज गाही कलमे नाल बेहशती जाना जिथे नेमत संज समाई कलमे जैसी कोई न नेमत पाऊ अंदर तो में सराई अकला इलाहा ला इलाहा
कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की कितनी अजमत है। आओ आओ जरा आले मोहम्मद से पूछते हैं, ए आले मोहम्मद तुम बताओ ये ला इलाहा कितनी बड़ी चीज है। हजरत इमाम अबू ज़ुरा राजी, इमाम मोहम्मद बिन असलम तूसी, इसके अलावा कई मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि हजरत इमाम अली रजा, बस ये घड़ी के टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट में गुफ्तगू को क्लोज करता हूं। इमाम अली रजा, और ये इमाम अली रजा 12 इमामों में से एक इमाम है। और सारे हजरात ज़हन में रखो, वो सुन्नी नहीं है जिसका ताल्लुक आइम्मा आले बैत से ना हो। ये आइम्मा हमारे बुजुर्ग हैं, ये 12 इमाम बोलो यार हमारे हैं। और तुसी जी गड्डी बाहर खलियार छोड़ो 5 साल 10 साल पता ना करो तो फिर जिस तरह दिल कर सी ये तो मेरी। वो जब हम लोग इनका नाम लेना ही गवारा ना करें, इनकी तालीमात को अपनाना ना चाहें, इनकी दी हुई करामतें और इनाम हम उनसे फयूज हासिल करना ना चाहें, तो फिर दूसरों के हथे तो चढ़ेंगे ना। इसलिए आज से ये ज़हन लेके उठना है कि 12 इमाम हमारे हैं। प्यार से यार, तो 12 इमाम कौन कौन है? अली, हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, बाक़िर, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, इमाम मोहम्मद मेहदी। 12 इमाम। और याद रखिए, कोई भी सिलसिला तरीकत, चिश्ती, कादरी, सरवर्दी, नक्शबंदी, जिस मर्जी सिलसिले को देखो, ये जो वलियों वाले सिलसिले हैं, हर सिलसिला जो मर्जी शजरा लेके आओ, कोई शजरा मेरा चैलेंज ऐसा लेके आओ जो आले मोहम्मद को क्रॉस करके ऊपर जाता हो। सुभान अल्लाह की आवाज है यार। जितने भी तरीकत के शजरे हैं, ये सारे इन आइम्मा के वास्ते से होते हुए मौला अली तक जाते हैं। और मौला अली ताजदार विलायत है। मौला अली विलायत का मंबा है। मौला अली शहंशाह विलायत है। दुनिया में जिसको विलायत मिली, मेरे मौला अली के दर से मिली, उनके कलम से। और आज इस दौर में सबसे आसान काम शाह साहब, मौलवी बनने ते लग दें 10 साल, डॉक्टर बनने ते 8 साल, ड्राइवर बनने ते 5-7 महीने। हर काम मुश्किल तरीन है। सब तो आसान काम है पीर बनना। कोई पैसा नहीं, कोई तैला नहीं, बस 2-4 मलंग होने चाहिए जेड़े उड़ावन तक्को के में गुड्डी उड़ती। जिनको इस्तंजे का तरीका नहीं आता, आज उनके बड़े बड़े इश्तिहार पूरे पाकिस्तान के नेशनली इंटरनेशनली लगे होते हैं, और उनके साथ ऐसे ऐसे अलकाब लगे होते हैं, खुदा की कसम हम कांप जाते हैं। गौसे ज़मान, कलंदरे दौरान, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उन्हीं साहब को खड़े होकर पूछो कि हजरत नमाज का मसला, कहते हैं 1 मिनट, ओ कारी और आई ने ऐसा मसला दसी। हजरत गौसे ज़मान आप में मसला कारी दसे। हजरात, खुदा का खौफ हमें करना चाहिए। ये सूफिया के नाम पे ये जो डाका जनी हो रही है, हमें इससे आगाह होना चाहिए, कहीं उन लुटने वालों में हम भी ना हो। मेहरबानी फरमाएं। मौलवियों को तो जनाब वाला, मैं सीधी सी बात करता हूं, नाराज नहीं होना, और हो तो कोई मसला भी नहीं। एक चंगी जी तकरीर होवे, जेड़े कोई चंगा जा वजीफा लब जावे, तो मौलवी ना ते फिर उड़ाना है ना। गौस भी यही ने, कुतुब भी यही ने, लंग भी यही ने, क्योंकि अगले साल तकरीर नहीं करनी। और उसमें मेहरबानी फरमाएं। वली वो होता है जिसके चेहरे पे देखो खुदा याद आ जाए, जिसकी बज़्म में इल्म के बगैर कोई और चीज ना मिले, और जिसकी बज़्म से उठ के जाओ आखिरत की फिक्र लाको, उसको वली कहते हैं। तो मैं बात कर रहा था, कौन सी बात से आगे बढ़ा मैं देखता हूं, जरा एक्टिव हैं कि नहीं। इमाम
अली रजा। तो आज कई किस्म के पीर फकीर कई बने हुए होते हैं ना, ये 2 नंबर शोबदाबाज, तो इनकी कई पहचाने। पहचान नंबर 1, जिस शख्स को देखो वो दावे विलायत करे, मौला अली के इस थर्मामीटर पे उसको चेक करो कि अली से प्यार कितना करता है। अगर मौला अली की मोहब्बत नहीं है, समझ लो ये शैतान का वली तो हो सकता है, रहमान का वली नहीं हो सकता। इसलिए कि वो वली क्या जिसका अली से रिश्ता ना हो। कायनात के अंदर मंबे विलायत अली है, शहनशाह विलायत अली है। मौला अली की जब तक मोहर न लगे, और मौला अली तो दूर का बड़ा रुतबा है। हम तो ये कहते हैं वो जो मेरे गौसे पाक की मोहर से बाहर हो, उनके कदम से निकल जाए, हम उसे भी वली मानने को तैयार नहीं है। बर शेरा शरफ दारत सगे दरगाहे जीलानी। याद रखिए, गौस पाक कोई मामूली हस्ती नहीं है। अल्लाह ताला ने आपके कदम को हर वली की गर्दन के ऊपर सख्त फरमाया, और आपने इसलिए अल्लाह की तरफ से ऐलान किया, कदमी हाजी अला रक़बत कुल्ल वली अल्लाह। हर वली की गर्दन पे मुझ अब्दुल कादिर जिलानी का कदम है। और जो अब्दुल कादिर जिलानी का कदम अपने सर पे ना माने, उन अपनी गर्दन पे ना माने, वो वली नहीं हो सकता। वो जो अली से रिश्ता जोड़ के ना बैठा हो, वो वली कैसे हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है। मैं मुरीद हाँ, जो मुरीद है मेरे मौला अली का, वो झूम झूम के पढ़ ले, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है। मेरे पीर दा सवाली दुनिया दा हर वली है। मैं मुरीद हाँ अली है, मैं मुरीद हाँ अली धा, मेरा पेशवा अली। इमाम अली रजा हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा काज़िम, इमाम मूसा काज़िम के लख्ते जिगर इमाम अली रजा, इमाम अली रजा। और याद रखिए लोगों, ये इल्म के भी इमाम है, ये रूहानियत के भी इमाम है, ये हदीस के भी कामिल शेख हैं, ये तमाम कमालात के मंबा मनाबियो मराकिज़ हैं। इसलिए कि आले मोहम्मद का ये पाक कराना है। मेरे नबी ने फरमाया, ला तुअल्लिमूनहुम, इन्हें सिखाने की कोशिश ना करना, इसलिए कि मेरी आल है, ये इल्म खुद सीखे हुए हैं। इमाम अली रजा, आप एक दफा हज के लिए आए, तो वक्त का बादशाह था, वो भी तवाफ कर रहा था, लेकिन तवाफ में जब वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक धक्का लगता तो कभी उधर जाके गिरता कभी इधर। इतने में लोगों ने देखा कि एक नकाब डाली हुई हस्ती है, हर तरफ से खुशबू खुशबू है, नूर नूर है। जैसे ही वो जनाब काबा शरीफ के तवाफ के लिए तशरीफ लाई, जैसे ही वो तशरीफ लाए तो लोगों ने रास्ता छोड़ा, उन्होंने 7 फेरे लगाए जनाब काबा शरीफ के, तो दीवारे काबा के करीब करीब हर फेरे पे हजर अस्वद को बोसा दी। बादशाह ये देख के ना सड़ गया, और वक्त का खलीफा ये देख के क्या हुआ, सड़ गया, जल गया। कहने लगा ये कौन है, ये कौन है ये जवान? जानता था, जानता था, लेकिन तजावुल अरफाना से काम लिया। ये कौन है? लोगों ने कहा जिसको दुनिया जानती है तू बादशाह के नहीं जानता। फिर उन्होंने कहा जनाब ये मौला, ये रसूलुल्लाह का फर्जंद, तवज्जो, हुजूर का फर्जंद, हुजूर का फर्जंद, ये नबी पाक का बेटा है। का नाम क्या है? बोला इमाम अली रजा। कहा लोग इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, तवज्जो है ना, लोग इनकी बड़ी इज्जत करते हैं,
मतलब उसका कहना यह था कि मैं बादशाह हो के जनाब मुझे किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई हैं, और ये बादशाह नहीं भी हैं, लेकिन लोग इन्होंने इतनी इज्जत की कि खुद सारे हाथ बांध के खड़े हो गए और खुद तवाफ कर रहे हैं। तो बड़ा खास जुमला लोगों ने कहा, उन्होंने कहा इन्होंने दीन कमाया, आपने दौलत कमाई। आपकी दौलत यहां काम नहीं आ रही, इनका दीन इनके काम आ रहा है। सुभान अल्लाह की आवाज है ना जी। इमाम अली रजा की खिदमत अक़दस के अंदर कुछ लोग हाजिर हो गए, और बाद रिवायात में आता है कि ये वाक़या नेशापुर का है। नेशापुर में आप पहुंचे, वहां 10,000 लोग आपके सामने हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे, इमाम आज हम आपसे हदीस सुनेंगे, लेकिन हदीस वो सुनेंगे कि जिसमें आप रिवायत करें अपने बाबा से, वो 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 मौला अली से, वो प्यारे नबी से ऐसी हदीस सुनेंगे जो आपके खानदान के वास्ते से रसूलुल्लाह तक जाती हो। हम और बीच में वहां कोई रावी ना हो। हजरत इमाम अली रजा खड़े हुए, आपने फरमाया अच्छा अगर ये बात है तो सुनो। हद्दथनी अभी मूसा अल काज़िम, मुझे ये हदीस मेरे बाबा मूसा काज़िम ने बयान फरमाई है। अन जाफिर सादिक, उन्होंने ये हदीस हजरत जाफिर सादिक से सुनी। अन अबी इमाम मोहम्मद अल बाकिर, उन्होंने वो हदीस हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर से सुनी। उन्होंने ये हदीस नबी अली ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन से सुनी। अन नबील हुसैन शहीद अल करबला, उन्होंने ये हदीस जनाब हजरत शहीद करबला इमाम हुसैन से सुनी। उन्होंने अन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, उन्होंने ये हदीस अपने वालिद हजरत अली अल मुर्तजा से सुनिए। काला हजरत अली ने फरमाया, हद्दथनी अखी व हबीबी व कुर्रतु ऐनी रसूलुल्लाह, मुझे ये हदीस मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल के चैन, मेरे प्यारे हबीब, मेरे प्यारे भाई जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे ये हदीस बयान फरमाई है। काला आका ने फरमाया, समय तो रब्बल इज्जत है, मैंने खुद अल्लाह से सुना है। यकूलो, रब ने ये फरमाया है, ला इलाहा हिस्नी, बुलंद आवाज से, यार टाइम पूरा हो गया ना, बुलंद आवाज से, ला इलाहा हिस्नी फमन कालागा दाखला फी हिस्नी व अमिन मिन अज़ाबी। आपने फरमाया सुनो, ये हदीस नबी से आई, तवज्जो, नबी से अली ने, अली से हुसैन ने, हुसैन से ज़ैनुल आबिदीन ने, हुसैन ज़ैनुल आबिदीन से बाकर ने, बाकर से इमाम जाफर सादिक ने, इमाम जाफर सादिक से मेरे अब्बा मूसा काज़िम ने, मूसा काज़िम से मैंने ये रिवायत सुनी है। वो हदीस ये के, वो हदीस ये के अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कलहा है, जो इस कले में आ गया मेरे अजाब से अमन पा गया। तो फिर मैं क्यों न कहूं कि ला इलाहा ला इलाहा। सवाल आया, कलंदर जने खड़े को कह सकते हैं? कलंदर विलायत के मरातब मनासिब में से एक मनसब और मर्तबा है, जैसे गौस, कुतब, अब्दाल, कलंदर। समझ आइए, गौस, कुतब, वैसे नीचे से अगर जाए ना तो फिर तो बहुत काफी सारे रुतबे हैं। मोमिन, अबरार, प्यार से यार, अबरार, अब्दाल, गौस, और बाज ने कहा नहीं कुतब, गौस।